नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस में ना होते हुए भी आ जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल से रहते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना? सिर्फ भाग बस देना रहता है, कैलकुलेशन बस करना रहता है थोड़ा-सा और कुछ भी नहीं है, आपके फ्री के नंबर है। वो टॉपिक है कौन-सा है? इंटेलिजेंट क्वोटिएंट आईक्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि, ठीक है ना? इसको हम लोग देखेंगे बहुत जल्द खत्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट हम लोग, ठीक है? आप लोग देखे हो क्वेश्चन तो एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे। सीजीटीटी, सीटीईटी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बिने। बिने क्या कहते थे, ध्यान से सुनिए, इसमें वही लिखा हुआ है। बिने कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की आईक्यू लेवल की जांच है, मतलब इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बुद्धि लब्धि की जांच है, सिर्फ मानसिक आयु मतलब होता है मेंटल एज के आधार पे की जा सकती है। लेकिन बाद में लेकिन बाद में क्या हुआ, एक दूसरे वैज्ञानिक आए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान देंगे ना, 2 इम्पोर्टेंट है। एक बीने महोदय ने क्या बोला था कि वो बोले थे कि मानसिक आयु के आधार पर ही हम लोग आईक्यू निकाल सकते हैं। इसको जल्दी खत्म करेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, मानसिक आयु के आधार पर। लेकिन एक जो महोदय आए उनका नाम था स्टर्न। स्टर्न ने क्या बोला था कि मानसिक आयु को, डायरेक्ट सूत्र देखिए आप लोग, मानसिक आयु को वास्तविक आयु से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको एग्जैक्ट क्या है, बुद्धि लब्धि आईक्यू प्राप्त होगी। इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है? चलिए ऐसा करते हैं, यह आप लोग सूत्र लिख लीजिए, ठीक है ना? मेन रूप से सूत्र यही है कि आईक्यू इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु अपॉन कौन सा होगा, सीए होगा। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप लोग बनाएंगे, समझ जाएंगे आप लोग। ये वास्तविक आयु सीए मतलब क्या होता है, वास्तविक आयु को क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, और मानसिक आयु को मेंटल एज, ठीक है? ये सूत्र याद रखना है, सीए नीचे में रहेगा, ठीक है? चलिए इसके अंतर्गत ध्यान देंगे आप लोग। मान लो, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, ध्यान से सुनिए। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु दिया हुआ है, मानसिक आयु दिया रहेगा, एम में मान लो दिया है 10 दिया है, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु दिया है मान लो 12 दिया है, तो आईक्यू निकालने के लिए आएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आईक्यू कैसे निकालेंगे, चलिए इसके लिए हम लोग जो एक ब्लैंक पेज है हमारा, उसमें चले जाते हैं। यहाँ देखिएगा आप लोग कि मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है एम ए इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ठीक है जी, और सी ए मतलब वास्तविक आयु दिया हुआ 10 हुआ है। हमारा सूत्र क्या है, आई क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम ए अपॉन क्या होता है, सी ए होता है। एम ए की जगह हम लोग 12 रख दिए और सी ए की जगह हम लोग 10 रख दिए। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। हम लोग 6 को 5 से भाग देंगे दोस्तों, ठीक है ना? 6 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1.2 आएगा, ठीक है? तो हम लोग को निकालना है, पहचानना है कि वो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है, उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा है कि स्लो काम कर रहा है कि नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है? उसके लिए कंडीशन है, ऐसे ही आपको सूत्र में मान रखना है, जो भी दिया रहे यहाँ पे, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि यही दिया रहे। और भाग कैसे देना है, किससे भाग देना था, 6 को 5 से भाग देना था, है ना? 5 से भाग देना था, 6 को 5 से भाग, तो 5 एकम 5, 1 बचा, दशमलव लगाए, 5 दूनी 10, 1.2 आया। अब कंडीशन यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर हमारा वैल्यू 1 के बराबर है तो व्यक्ति का बुद्धि, इंटेलिजेंस लेवल क्या है उसका, नॉर्मल है, सामान्य है। अगर 1 से अधिक है दोस्तों, याद रखिए ये कंडीशन है ना, अगर 1 से अधिक वाला वैल्यू आता है तो व्यक्ति क्या है, तीव्र बुद्धि का है, ब्राइट उसका मतलब बुद्धि है उसका, माइंड, ठीक है ना? अगर 1 से कम आता है जी, ठीक है ना? 1 से कम वैल्यू आता है, हम लोग भाग देंगे एम ए को सी ए से। 1 से कम आएगा तो व्यक्ति क्या है, उसका काम स्लो काम करेगा, मंद बुद्धि का है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए इसमें पीडीएफ में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। देखिए भाग दे दिया हम लोग, ठीक है ना? प्रखर बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि वही हुआ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मान लो किसी व्यक्ति की जो मानसिक आयु है, इसमें लिखा हुआ है मानसिक आयु मान लो किसी व्यक्ति की 8 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और वास्तविक आयु 6 है, तो 8/6, 8/6 होगा। यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट किया है, 8/6, 2 से कट जाएगा तो नीचे में 3 आएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो यहाँ पे क्या है, 4/3 लिखा हुआ है। अब 4/3 मतलब 4 को 3 से भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगा, इसलिए क्या है, प्रखर बुद्धि का है, मैंने बताया है। अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगा तो वो क्या है, प्रखर बुद्धि होगा, 1 से ज़्यादा आ रहा है। सेकंड उदाहरण में देखिए आप लोग, मानसिक आयु दिया है 8 दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 8 दिया है, और वास्तविक आयु दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती से लिखा गया है,
मैं इसको सुधार देता हूँ। किससे कटेगा बताइए आप लोग? ये जो है 4 होना चाहिए यहाँ पे, 8 की जगह क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4/5 यहाँ पे है, ठीक है ना? अब 4 को आप लोग 5 से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा वैल्यू, 1 से कम के लिए क्या है मंदबुद्धि, मैंने बताया था अभी। और मान लो दोनों बराबर है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु, तो 7/7 करेंगे बराबर 1 आएगा, मतलब साधारण बुद्धि का है। लेकिन ये पहले का कंडीशन है, अगर मान लो ऑप्शन में रहेगा 1 से अधिक, 1 से कम या 1 के बराबर, तो आप लोग को 100 से इंटू नहीं करना है, डायरेक्ट ही करना है ऐसे। मान लो 100 के आसपास रहता है, 55 रहता है, 66 रहता है, 110, 120 ऑप्शन में है, ठीक है ना? तो आपको जो है इंटू में वही सूत्र में इंटू सिर्फ 100 बस कर देना है। क्या करना है? सिर्फ 100 कर देना है। मान लो 8 दिया है, मानसिक आयु का वैल्यू दिया है, 6 दिया है, वास्तविक आयु का वैल्यू दिया है। तो हमारा क्या हो रहा था, मतलब इसको काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो 4/3 हमारा आ रहा था उतना टाइम। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको 100 से गुना कर देना है, तो 400 को आप लोग 3 से भाग देंगे, ठीक है ना? तो वैल्यू कितना आएगा बताइए? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133 के आसपास आ रहा है। तो हमको वो कंडीशन पढ़ना है, मेन कंडीशन जो है हमारे एग्जाम में आता है वो यही है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अभी के कंडीशन में सिर्फ यही करना है कि 100 से उसको गुना करना है। MA/CA रहेगा अभी सूत्र में, क्या रहेगा? MA/CA इंटू 100 रहेगा। इसका वैल्यू आप लोग निकालेंगे दोस्तों, ठीक है? उसके लिए हम लोग क्या है, वर्गीकरण देखना पड़ेगा कि इसमें वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो देखिए इसमें लंबा थोड़ा सा वर्गीकरण किया गया है, ध्यान से देखेंगे। प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मतलब जो जीनियस व्यक्ति है, ठीक है ना? प्रतिभाशाली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीनियस। तो जीनियस के लिए जीनियस व्यक्ति किसको बोलेंगे? जिनका IQ लेवल हम लोग मान निकालेंगे 100 से गुना करके, अगर 140 से ज़्यादा आ गया तो वो क्या होगा? व्यक्ति प्रतिभाशाली जीनियस होगा, ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन में मान लो, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे, मान लो किसी व्यक्ति की मानसिक आयु 12 है और उसकी वास्तविक आयु 16 है, तो व्यक्ति होगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा प्रतिभाशाली मतलब जीनियस, सेकंड ऑप्शन रहेगा प्रखर बुद्धि या वेरी सुपीरियर, या थर्ड ऑप्शन रहेगा तीव्र बुद्धि या ब्राइट, ठीक है ना? और फोर्थ ऑप्शन रहेगा मान लो मंद बुद्धि रहेगा, डल। तो आपको कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट तो ये तो नहीं जान सकते आप लोग, क्या होगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। IQ इक्वल टू क्या होता है? MA/CA टोटल का इंटू 100, उसका जो भी वैल्यू आएगा ये उसका रेंज है। अगर 140 से ज़्यादा आता है तो व्यक्ति क्या है? प्रतिभाशाली होगा। 120 से 140 तक आता है, मतलब 120 से लेकर 121, 22, 23 जो भी है 39, लास्ट 39, 40 तक क्या रहेगा? व्यक्ति प्रखर बुद्धि का होगा। तीव्र बुद्धि का कब होगा? उसका वैल्यू जो IQ निकालेंगे उसका 110 से 120 के मध्य आएगा। सामान्य बुद्धि कब होगा? 90 से 110 तक आएगा, 90 से 110 तक, तो वो सामान्य बुद्धि का होगा। और मंद बुद्धि कब होगा? 80 से 90 आएगा, तो ठीक है ना? बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है ना? मेन ऊपर का 5 जो है आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मान लो, ठीक है जी। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि पहला प्रतिभाशाली है, जीनियस की बात करते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं जीनियस। दूसरा बात करते हैं हम लोग वेरी सुपीरियर की, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले लोग ज़्यादा हैं। फर्स्ट लिखते हैं प्रतिभाशाली, ठीक है जी, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं प्रतिभाशाली, समझ जाइएगा प्रतिभाशाली। दूसरा लिख रहा हूँ मैं प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि। तीसरा लिख रहा हूँ तीव्र बुद्धि। चौथा लिख रहा हूँ सामान्य मतलब नॉर्मल, और पांचवा लिखूंगा मैं मंद बुद्धि। इसका रेंज मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे रेंज क्या है इसका। जैसे कि मुझे याद है 140 से अगर ज़्यादा वैल्यू आता है IQ का, तो वो क्या है? व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा, वो छात्र। प्रखर का क्या है रेंज? 120 से क्या है? 140 तक, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। और तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि क्या है? तो इसका जो है 110 से लेकर 120 तक था। और सामान्य का कितना था? तो 90 से लेकर 110 तक, ये याद रखना है। और मंद का कितना है? 80 से 90 तक था, ठीक है, ये हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसमें कि मान लो क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति का दिया है ना, पूरा मैं शॉर्टकट पे लिख रहा हूँ। MA दिया है, मान लो इसमें 16 दिया है मानसिक आयु, और CA का वैल्यू दिया है हमको 20 दिया है, और ऑप्शन दिया है, A ऑप्शन दिया है प्रतिभाशाली व्यक्ति है, B ऑप्शन दिया है, और कुछ दिया है जो भी रहे, ठीक है। हमको तो क्या है, सॉल्व करना है जी। तो हमारा क्या होगा? सूत्र क्या होता है? IQ बराबर होता है MA/CA इंटू 100, ठीक है ना? तो MA का वैल्यू कितना है? 16 है, और CA का वैल्यू 20 है। पहले इसको छोटा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20,
तो हम लोग जो है इसको इंटू क्या है 100 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। 100 को इंटू करना भूल रहे थे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। तो 20 चौक कितना होगा? 80 होगा। 80 हमारा कौन सा आएगा? वो व्यक्ति जो है मंदबुद्धि का होगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं उसी प्रकार कि मान लो एम ए का वैल्यू दिया है आपको 8 दिया है और सी ए का वैल्यू दिया है मान लो आपको 16 ही दे दिया, ठीक है ना। तो हमारा आई क्यू क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 होता है। तो 8 बटे हम लोग 16 करेंगे, ठीक है ना, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 वाला क्या है? 2 पंचे 10 और ये 50 वाला वैल्यू कौन सा था? ये तो नहीं आता है सब क्वेश्चन, लेकिन मैं अपने से क्वेश्चन बना लिया था इसलिए 50 आया वैल्यू। तो 50 वाले में कौन सा आएगा देख लीजिए एक बार, रेंज भी है इसका 25 से 50 तक इसका आता है। तो कौन सा है देखिए, तो मूल होगा वो, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है, शुरू का 5 आपको याद रखना है, उसी में से रेंज वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसी प्रकार से क्वेश्चन देगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो IQ लेवल आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।